सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत को रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया, जिसके बाद वांगचुक जेल से बाहर आ गए हैं और बाहर आते ही उन्होंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही अपनी गिरफ्तारी को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, जिससे यह साफ हो गया कि वांगचुक बनाम केंद्र सरकार का मुद्दा यही नहीं थमने वाला। तो क्या कुछ बोले हैं वांगचुक और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक करीब 6 महीने बाद जेल से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही उन्होंने साफ कर दिया कि लद्दाख के पूर्ण दर्जे की मांग किसी भी हाल में नहीं थमेगी। यही नहीं, बल्कि वांगचुक के रिहा होते ही लद्दाख में आंदोलन का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। जेल से बाहर आने के बाद वांगचुक ने कई बयान दिए, जिससे केंद्र सरकार सवालों के घेरे में आ गई। वांगचुक ने खुद की गिरफ्तारी को लेकर भी बयान दिया। अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने सकारात्मक अनुभव बताते हुए कहा कि मुझे इससे आत्मचिंतन का समय मिला, लिखने पढ़ने का समय मिला, लेकिन न्याय के दृष्टिकोण से कई गलतियां हुई, कई अन्याय हुए और ये गलतियां किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। माननीय अदालत में ये सब स्पष्ट हुआ और उसको देख के उन्हें भी स्पष्ट हुआ, इसलिए उन्होंने वापस लिया। उनके इस करनी से पता चल रहा है कि उन्हें एहसास हुआ। तो हाँ, व्यक्तिगत रूप पे ठेस लगी थी, मगर उन ठेस मेरा फितरत नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है कि कहीं कोई ठेस पहुंचाए उस पे हम मुहिम। उन्होंने गिरफ्तारी के दौरान की परेशानियों का जिक्र करते हुए आगे कहा कि मैं 12 महीने जेल में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार था और बाहर आकर पूरी हॉरर स्टोरी बताने वाला था। कैसे मुझे घर से अचानक उठाकर जेल में डाल दिया गया। कई दिनों तक परिवार और वकीलों से बात करने तक का मौका नहीं दिया गया। मेरी पत्नी को पत्रकारों से मिलने तक नहीं दिया गया। कैंपस के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात थी। वो चुपचाप दिल्ली पहुंची और अदालत का दरवाजा खटखटाया। कई हफ्तों तक दिल्ली की सड़कों पर कैट एंड माउस चेस जैसा माहौल रहा। उनकी गाड़ियों का पीछा किया जाता था। पूरा घटनाक्रम किसी फिल्मी सीन जैसा था। वकीलों तक कोई संदेश भेजना भी बेहद मुश्किल बन गया था। जैसा आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक को करीब 6 महीने पहले लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिस पर विपक्ष ने कड़ी निंदा की थी। वहीं 13 मार्च को उनकी रिहाई पर फैसला लिया गया, जिसके तहत उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। लेकिन मोदी सरकार पर विपक्ष की घेराबंदी फिर भी जारी रही। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि जिस तरीके से फर्जी केस खुद सोनम वांगचुक पर हुआ और अब जाकर सरकार ने उनको वापस लिया, ये शर्मनाक है। जिस तरीके से फर्जी केस खुद सोनम वांगचुक जी पे हुआ और अब आकर सरकार ने उसको विड्रॉ किया है, शर्मनाक है कि इतना वो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, एनवायरनमेंट को लेकर उठाई, एक एक्टिविस्ट रहे हैं और कुछ भी उनकी वजह से ना होने के बावजूद उनको इस तरीके से जेल में रखा गया। उसके बाद रिहा होने के बाद बिल्कुल उनकी जंग जारी है। और जंग का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा या किसी तरीके का अनरेस्ट कर ये जंग उनकी इसका लिए है, क्योंकि उनको कुछ वादे किए गए थे। जब 370 हटा था, यही सोनम वांगचुक जी ने उसको वेलकम किया था। आज कुछ तो सरकार की तरफ से कमियां रही होंगी, तभी आज वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ सबसे पहले तो जम्मू और कश्मीर में स्टेटहुड लागू होना चाहिए। साथ ही साथ जो सोनम वांगचुक जी की मांग है लद्दाख और लेह को लेकर, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस मामले में जिस तरह विपक्ष सरकार पर हावी है और वांगचुक भी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, उससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।